योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आपने रोड के किनारे या खाली पड़े बाग बगीचों में आपने ऐसे पौधे देखे होंगे जिन पे पीले पीले फूल आते हैं और साल के 12 माह इसमें काले रंग की फलियां लटकी रहती हैं। तो इस पौधे को देखा सबने होगा, परंतु इसके औषधीय गुण नहीं जानते हैं। आज हम इस पेड़ के बारे में, इस वनस्पति के बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि इसका प्रयोग हम कौन कौन सी बीमारी में कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये पेड़ भारतवर्ष में हर जगह देखने को मिल जाता है। मार्च और अप्रैल के बाद इस पेड़ पे जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और इसकी जो नई पत्तियां और पुष्प एक साथ निकलते हैं। इस पे ये लंबे लंबे फल हैं। ये इस पे करीब 1 से 1.5 फीट के लंबाई में ये होते हैं और ये कच्चे होने पर हरे होते हैं और पक जाने पर ये काले रंग के हो जाते हैं। इसके अंदर जो बीज निकलते हैं वो 50 से 100 हो सकते हैं। इसके पत्र संयुक्त में 1 फीट से लेकर 4 से 8 जोड़ी पत्र में लगे हुए होते हैं। इसकी पुष्पमंजरी लंबी और नीचे लटकी रहती है, जिसमें चमकीले पीले रंग के पुष्प लगे रहते हैं। फली इसकी 1 से 2 फीट लंबी एवं बेलनाकार, कठोर और आगे से नुकीली होती है। 1 इंच व्यास की होती है। ये कच्ची होने पर हरी होती है और पक जाने पर लाल या काले रंग की हो जाती है। इन फलियों में 25 से 100 चपटे बीज निकलते हैं। तो इस पेड़ का जो वर्टिकल नाम है वो क्लास का फिस्टुला है और इसको हिंदी में अमलतास या घनबेड़ा के नाम से जानते हैं। संस्कृत में राजवृक्ष, हेमपुष्पा, अरवंदा, गुजराती में गारमालो, मराठी में वहावला, पंजाबी में अमलतास, तेलुगु में रेल चुट्टू, कन्नड़ में केकरमार आदि नामों से जाना जाता है। इसके गुणधर्म की बात करें तो ये भारी, मृदक, मधुर, शीतल होता है। ये बुखार, हृदय रोग, रक्त, पित्त, वात, शूल आदि को नष्ट करने वाला होता है। इसकी फली रुचिकारक, कुष्ठनाशक, पित्त कफनाशक, कोष्ठ को शुद्ध करने वाली और ज्वर के लिए पथ्य है। इसके पत्ते मृद विरेचक और कफ का नाश करने वाले होते हैं। इसके फूल स्वादिष्ट, शीतल, कड़वे, कसैले, वात वर्धक, कफ पित्तहार होते हैं। इसके फल मज्जा जठराग्नि को बढ़ाने वाली, मधुर, रस, रेचक एवं वात पित्त को नष्ट करती है। इसकी जड़ यूरिक एसिड या वात रक्त को खत्म करती है। दाद, चर्म रोग, क्षय रोग, गंठमाला, शोथ आदि का नाश करती है। इस अमलतास का प्रयोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंठमाला होने पर इसकी जड़ को आप चावल के पानी के साथ पीसकर आप वहाँ लेप करते हैं और उसको सुंघाते हैं तो आपका कंठमाला जड़ से समाप्त हो जाता है। मुंह पका होने पर आप इसके फलों की जो मज्जा ले लें और धनिया के साथ पीसकर थोड़ा सा कत्था मिलाकर आप मुंह में रखते हैं या इसके गूदे का क्वाथ बनाकर आप कुल्ला करते हैं तो आपके मुंह पका दूर होता है। अमलतास के 10 से 15 पत्तों को गर्म करके उसकी पुलटिश बनाकर आप शून्यपात, गठिया, अधीरता या पैरालाइज में आप सेक करते हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिलता है। इसके पत्तों का रस निकालकर पक्षाघात से पीड़ित स्थान पर मालिश करने से लाभ होता है। नाक पर फुंसी होने पर आप इसके पत्ते और छाल को पीसकर नाक की छोटी छोटी फुंसियों पर लेप लगाते हैं तो वो बैठ जाती हैं। कफ के साथ ज्वर आना होने पर आप इसके फलों से मज्जा निकाल लें और पीपरमूल, हर्तकी, कुटकी, मोथा आदि आप संभाग लेकर इसको मिलाकर क्वाथ बना लें और इसको धीमी आंच पर पकाएं। जब पकते पकते 1/4 रह जाए आप इसको सुबह और शाम पीते हैं तो आपका कफ, सूल, वात, बुखार आदि में लाभ होता है और साथ ही साथ आपका दीपन और पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके फलों का गूदा निकालकर 20 ग्राम की मात्रा में गुलकंद बनाकर खाने से आपकी सूखी खांसी में विशेष लाभ प्राप्त होता है। टॉन्सिलिंग होने पर आप इसकी जड़ ले लें और उसकी छाल करीब 10 ग्राम आप लेकर उसको पका लें और उसको पकाकर इसमें से एक एक बूंद आप मुख में डालते हैं तो आपके टॉन्सिलिंग में
बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। अगर आप इसके फलों का मज्जा लेकर 10 से 20 ग्राम की मात्रा में क्वाथ बनाकर आप पिलाते हैं तो आपके थोड़ा सा दस्त होकर आपकी जो श्वास की रुकावट है वो मिट जाती है। पेट में गैस, अफरा या उदरशूल होने पर आप इसकी मज्जा लेकर बच्चे की नाभि के चारों ओर लेप करते हैं तो उसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। इसके 2 से 3 पत्तों को नमक और मिर्च मिलाकर खाने से आपके उदर की शुद्धि होती है। इसके फलों में से 10 से 15 ग्राम की मात्रा में आप मुनक्का के साथ सेवन करते हैं तो आपको विरेचन होता है। अंडकोश की वृद्धि होने पर आप इसकी फली की मज्जा 15 ग्राम ले लें और 100 ग्राम पानी में इसको धीमी धीमी आंच पर उबालें। जब उबलते उबलते 25 ग्राम शेष रह जाए आप इसमें गाय का घी 30 ग्राम मिलाकर पिलाते हैं तो आपकी अंडकोश की सूजन की वृद्धि में लाभ होता है। पेट की शुद्धि या कोष्ठ शुद्धि के लिए आप इसकी फली का मज्जा 5 से 10 ग्राम की मात्रा में गाय के गर्म दूध के साथ करीब 250 ग्राम के साथ आप लेते हैं तो आपके कोष्ठ की शुद्धि होकर पेट साफ होता है। पीलिया या कमला होने पर आप इसके गन्ने का रस, भूमि आंवला संवाहक ले लें और इसको दिन में 2 से 3 बार पिलाते हैं तो आपके पीलिया में विशेष लाभ प्राप्त होता है। यूरिक एसिड या वात रक्त होने पर आप अमलतास के जड़ का 5 से 10 ग्राम की मात्रा में 250 ग्राम दूध में उबालकर आप इसको सेवन करते हैं तो आपके वात रक्त का नाश होता है। आम बात या गठिया होने पर आप इसके 2 से 3 पत्तों को सरसों के तेल में भूनकर शाम को भोजन के साथ सेवन करते हैं तो आपके आम बात में विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुष्ठ होने पर आप 10 से 15 पत्तों को पीसकर इसका आप लेप करते हैं तो आपके कुष्ठ, चकत्ते आदि चर्म रोगों में लाभ प्राप्त होता है। इसकी जड़ का काढ़ा आपको ज्वरनाशक और पुष्ट औषधियों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। इस अमलतास का गूदा सबसे ज़्यादा पेट को विरेचन या पेट को साफ करने के लिए किया जाता है। जो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या रहती है वो इसका गूदे का सेवन करके अपनी कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। तो इस अमलतास के प्रयोग और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।